हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एस लोकर्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में जो बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसका मैं हल कराऊंगा। यह मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन हैं उसका ये वीडियो है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को लाभ पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला नंबर प्रश्न का। पहला नंबर प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह क्या है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होगा। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। आज ABCD नहीं है, अ ब स द है। तो अ ब स द यानी अ यानी ए, ब यानी बी, स मतलब सी, द मतलब डी, ऐसे समझना है। ऑप्शन में हिंदी में ऑप्शन लिखा हुआ है। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द तुरंग होगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी स जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि वन में चरने वाला, वन में चरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वन में चरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वनचर होगा। वनचर यानी तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है बताइए कि स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा। स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो स्वीकार करने के लिए जो है के लिए वाले के लिए जो एक शब्द क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा जो वरीय, ऑप्शन नंबर बी जो है यानी ब, वो सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, कहा जा रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो विधुर होगा। विधुर पांचवा नंबर प्रश्न का जो है हमारा सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर स। आगे बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है संधि विच्छेद करने के लिए कि जो रविंद्र शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो रवि धन इंद्र, रवि रवि धन इंद्र बराबर क्या होगा, रविंद्र होगा। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। तो छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सातवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा, तो मनुधन अंतर, मनुधन अंतर बराबर क्या होता है, मनवंतर होता है। तो सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आठवां नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। षड दर्शन, आठवां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो षट धन दर्शन बराबर क्या होता है, षट दर्शन होता है। षट धन दर्शन बराबर षट दर्शन होगा। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब यानी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जगत धन जगदम्बा, जगत धनम्बा नहीं, जगदम्बा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदम्बा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 9 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसमें जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा बराबर क्या होता है, जगदम्बा होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि बताइए कि जो नयन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। नयन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने धन अन बराबर क्या होगा, नयन होगा। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। उसमें पूछा गया है कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। भरपेट में बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें जो है भरपेट, तो भर इसमें उपसर्ग जो है लगा हुआ है। तो
हमारा 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। उसमें पूछा गया है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो पुरातन में जो है पूरा उपसर्ग लगा हुआ है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि चचेरा जो शब्द है, चचेरा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मतलब आप सभी लोगों को बताए थे कि शब्द का वैसा मतलब रूप जो किसी शब्द के अंत में लग करके जो है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो चचेरा जो शब्द कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो चचेरा में जो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। चचेरा, तो एरा प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि बताइए जो टिकाऊ में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। टिकाऊ में कौन सा उपसर्ग कह रहे हैं, सॉरी, प्रत्यय। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय, उपसर्ग नहीं प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें आउ प्रत्यय लगा हुआ है। आउ, टिकाऊ, तो आउ प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा 14 नंबर प्रश्न का वो सही हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न का। इसमें कहा जा रहा है कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा। 15 नंबर में पूछा जा रहा है कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा। तो आरंभ का विलोम शब्द अंत होगा। मतलब कोई चीज को शुरू करते हैं तो आरंभ बोलते हैं, और जो समाप्त हो जाता है तब अंत बोलते हैं। तो आरंभ का विलोम शब्द अंत हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो उसमें कहा जा रहा है कि बताइए कि अधम का विलोम क्या होगा। अधम, अधम का विलोम शब्द क्या होगा। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि आद्र का विपरीतार्थक क्या है। आद्र, आद्र का विपरीतार्थक क्या होगा, तो आद्र का विपरीतार्थक शुष्क होगा। शुष्क, शुष्क जो है इसका सही आंसर होगा। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 18वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जानने के लिए, जानने की इच्छा रखने वाले का को क्या कहते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जो क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु कहेंगे, जिज्ञासु। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे पढ़ेंगे 19वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि जो मानने में समर्थ हो। इसमें कहा जा रहा है कि जो मानने में, 19वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जो मानने में समर्थ हो, मापने में समर्थ हो, मानने नहीं मापने में समर्थ हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मापदंड। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 100 ये सही होगा। इसी तरह 20वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंटी, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा चाल चलना। चाल चलना जो है हमारा ये सही उत्तर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 21वें नंबर प्रश्न की ओर कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो विनाश करना। विनाश करना जो है हमारा यह सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे 22वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा डींग हाँकना। डींग हाँकना जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो व्यंग करना। व्यंग मतलब होता है हंसना, मतलब चुटकुला लेना। तो इसमें हमारा 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है 24 नंबर प्रश्न में कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। मतलब गगनचुंबी जो शब्द है इसमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो गगनचुंबी में कौन सा समास का प्रयोग किया गया, तो तत्पुरुष समास का। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न का। तो 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें जो है क्या समास का प्रयोग किया गया, तो अव्ययीभाव समास का। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, 26 नंबर प्रश्न में कि कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है।
तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न का। इसमें कहा गया कि जी जान में कौन सा समास है। 27 नंबर में कहा जा रहा है कि जी जान में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 28वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि पंचपात्र में कौन सा समास है। पंचपात्र में कौन सा समास है। तो इसमें द्विगु समास है। पंचपात्र में कौन सा समास है। तो इसमें द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 29वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर है। इसमें कहा गया है कि लंबोदर में कौन सा समास है, या लंबोदर जो है कौन सा समास है। तो हमारा जो 30वां नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा, बहुब्रीहि। 30वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द, बहुब्रीहि समास का इसमें प्रयोग किया गया है। तो टोटल जो है ये कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, जिसमें ये बार बार जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन थे। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर जान रहे थे, या आपने जो है इस 30 प्रश्नों में से कितने उत्तर को सही किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों में भी हमारे जो भी वीडियोस है उसके कंटेंट को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ते रहें। उन लोगों को भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।